हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डीएवी पब्लिक स्कूल की अलग अलग जोन से वैकेंसी निकल कर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। और इसी में एक डीएवी पब्लिक स्कूल्स झारखंड जोन आई से वैकेंसी निकल कर आई थी, जिस पे मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। आप उस वीडियो को एक बार नहीं देखे होंगे तो जरूर एक बार देखना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि किस प्रकार से वैकेंसीज आ रहे हैं, कैसे डेमो और इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, है ना। वो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस, ठीक है। उसको जरूर देखना दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपका डेमो और इंटरव्यू के लिए क्या है कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आपका डेमो और इंटरव्यू किया जाएगा, पहले डेमो होगा या इंटरव्यू होगा, है ना, उसके बारे में समझेंगे। और डेमो और इंटरव्यू के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, जिस दिन आपके पास मेल या फिर मैसेज जो भी है या कॉल आए, तो जब आपको डेमो और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो उस दिन आपको क्या क्या लेकर जाना है, ये सारा कुछ अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो लोग लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए थे, है ना, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए, क्योंकि उनको भी डेमो के लिए बोला जा रहा है। तो उन लोगों को, ये बहुत से लोगों का डाउट है, आप में से बहुत से लोग कमेंट भी किए थे कि सर डेमो के लिए बोला जा रहा है, हमारा डेमो कैसे होगा, उस पर थोड़ा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, ठीक है, ताकि आप एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ पाएं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे दोस्तों, क्योंकि आने वाला हर एक इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब पे वीडियो के द्वारा और मैसेज के द्वारा आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि पता है दोस्तों कि अभी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो हमारा है फेज 3, ठीक है। और फेज 3 यानी कि डेमो और इंटरव्यू का प्रोसेस। अब डेमो और इंटरव्यू के लिए क्या है कि अभी जो मैं इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था उसमें साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपसे डेमो लिया जाएगा। वे लोग जो सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, ठीक है, सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट से पहले डेमो लिया जाएगा दोस्तों। और जिन कैंडिडेट्स का डेमो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, उसी कैंडिडेट को फिर अगले इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। इंटरव्यू का मौका किसको दिया जाएगा? इंटरव्यू का मौका उसी कैंडिडेट को दिया जाएगा जिसका डेमो पहले सही होगा। तो इस बात को देख लो कि डेमो आपका कैसे सही होगा। डेमो दोस्तों, अगर आप पहले से किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होगी, है ना कहीं अगर आप स्कूल में एक्टिव हैं तो आपको सारा आइडिया होगा कि किस प्रकार से डेमो देना है, क्लास कैसे हैंडल करना है, सारा कुछ। क्योंकि डेमो जब होता है तो डेमो में आपका 2-3 चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है दोस्तों। पहला तो कि आप जब क्लास में एंट्री किए तो आपका क्लास में एंट्री कैसा रहा, ठीक है, बच्चों के सामने आप इंट्रोडक्शन आप कैसे देते हैं। इसके साथ आप जो बोर्ड वर्क करते हैं या नहीं करते हैं, आप बोर्ड वर्क अगर कर रहे हैं तो बोर्ड वर्क का तरीका क्या है, क्योंकि कुछ लोग बोर्ड वर्क जैसे करते हैं ना तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो वो गलत है। कभी कभी मैं भी ऐसा कर देता हूं जो कि गलत है ना। तो आपको बोर्ड वर्क में ऐसे लिखना है ताकि आप एक तिरछा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी देखा जाता है कि आप बोर्ड वर्क बिल्कुल ऐसे होकर लिख रहे हैं या फिर ऐसे लिख रहे हैं। चूंकि आप बीएड डीएलएड किए हैं तो आपको वहां पे भी बताया गया होगा। और डेमो के दौरान आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बोर्ड वर्क करें। आपके पास कुछ वस्तु अगर है दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल जो बच्चों को बताने समझाने में हेल्प कर पाए, किसी भी जिस टॉपिक को पढ़ा रहे उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसका प्रयोग करें। अगल बगल आसपास में अवेलेबल जो भी वस्तुएं हैं उनका, है ना, जिसको टीएलएम कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, टीएलएम के रूप में उनका प्रयोग करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के रूप में। जैसे मान लो कि आप मैथ पढ़ा रहे हो, अब मैथ में अगर आपको टॉपिक पढ़ाना हो गया जियोमेट्री, जिसमें एक सिलेंडर की बात करना हो, तो देखो आप इसमें ये बता सकते हैं, जो मार्कर है ये सिलेंडर शेप में है, आप इसका बहुत सारा चीज़ यूज करके बता सकते हैं, इसके में फेस कितने हैं, एज कितने हैं, ऐसे बहुत सारे। तो वैसे ही अलग अलग चीज़ के लिए आपके पास वहाँ पे जो भी अवेलेबल है, क्योंकि आप पहले से तो टीएलएम लेकर नहीं जा रहे हैं, पहले से लेकर तब जाते हैं लोग जब उन्हें पता होता है कि हमें नेक्स्ट डे कौन सी टॉपिक पढ़ानी है। बट आपको डेमो देने जाना है तो अभी आपको कोई टॉपिक नहीं बताया जाएगा, सडनली वहाँ पे कोई भी रैंडमली कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ा कर दिखाइए। हो सकता है कि जो आपका वो होंगे ना, जैसे रीजनल असिस्टेंट ऑफिसर जो होते हैं वो होंगे, जोनल ऑफिसर होंगे, ठीक है, और भी कोई होंगे, प्रिंसिपल होंगे जिस स्कूल में गए हैं वहाँ का, तो ये सभी लोग एक साथ बैठ करके आपको, हो सकता है वे लोग खुद ही कहें कि हम ही लोग को, मान लो सपोज करो कि वी आर द स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू टीच अस ना, तो बोल देगा कि हम ही लोग मान लो कि स्टूडेंट है आपका और आपको
हमें पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, आप सामने पढ़ाइए। तो फिर उन्हीं लोग को पढ़ाना है तो अचानक से कोई टॉपिक दे दिया जाएगा। हो सकता है आपसे बोल दिया जाएगा कि आपको जो टॉपिक है कंप्लीट, आपको लगता है कि जो पढ़ा पाएंगे आप अच्छे से उसी को पढ़ाइए, ऐसा भी कर सकते हैं। या नहीं तो कोई टॉपिक दे देंगे कि हमें ये टॉपिक पढ़ाकर बताइए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ऐसा नहीं होगा कि आपके सब्जेक्ट से अनदर टॉपिक दिया जाएगा या अदर सब्जेक्ट से दिया जाएगा, नहीं, आप ही के सब्जेक्ट से दिया जाएगा। जिस सब्जेक्ट से आप गए हो उसी सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक, क्योंकि हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई एक्सपर्ट वहाँ पे बैठा रहेगा। क्लियर? तो उस तरह से देना दोस्तों। अब जब आप डेमो इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल मैसेज आता है तो उसमें करना क्या है, उसमें साफ साफ आप देखोगे मैसेज में लिखा रहता है कि जिस दिन भी आप डेमो इंटरव्यू देने जाओगे उस दिन आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे आप सामने, है ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किस चीज़ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट? तो आपका जितना भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन का सारा, इसके साथ साथ एक सेट, अ सेट, है ना, अ सेट ऑफ जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी भी लेके जाना है आपको। उन्हीं सभी सेट, जितने भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं उन सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का दोस्तों जेरोक्स कॉपी भी होना चाहिए एक सेट, ठीक है, क्योंकि आपसे हो सकता है वहाँ पे सबमिट करवा लिया जाए। और इसके साथ होना चाहिए क्या आपके पास, कलरफुल पासपोर्ट साइज, कलरफुल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी आपका फोटो होना चाहिए, ठीक है, कलरफुल फोटो होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो इतनी चीज़ आपको लेकर जाना है। क्या क्या? पहला तो कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना है, और साथ में एक और चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड करके पेक सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं ना, वो पेक सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है दोस्तों। पेक सर्टिफिकेट 2025 आप ये जो डाउनलोड किए हैं ये वाला भी आपको लेकर जाना होगा, तभी आपसे डेमो और इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं होगा तो फिर आपसे डेमो लिया ही नहीं जाएगा, आपको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको लेकर जाना क्या है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जितने भी आपके पास है, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, है ना, बीएड, डीएलएड, जितने भी सबका। इसके बाद उन्हीं सभी डॉक्यूमेंट्स का अ सेट ऑफ जीरोक्स कॉपी, एक सेट पूरा जीरोक्स करवा लेना है। इसके बाद एक कलरफुल फोटो होना चाहिए आपके पास, और पेक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप डाउनलोड किए हैं, ठीक है। इतना चीज आपके पास होना चाहिए जब आप डेमो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस टाइम। क्लियर? अब देखो दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट का डेमो और इंटरव्यू अलग अलग तरीके से होगा। आप में से बहुत से लोग का डाउट यह है कि सर क्या हम जिस जोन में ऑफलाइन फॉर्म जमा किए थे, जिस जोन से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हुए हैं, तो क्या सिर्फ उसी जोन में आपको जॉब मिलेगी या किसी भी? तो मैं आपको बता दूं, पहले भी बताया था कि भारत के किसी भी डीएवी स्कूल के जोन में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पेक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ये सर्टिफिकेट है तो इस सर्टिफिकेट के साथ आप इंडिया के किसी भी स्टेट के किसी भी जोन में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये है ना कि जिस जोन से आप क्वालिफाइड हो, जिस जोन से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हुए हैं, उस जोन से बिना आपको अप्लाई किए ही सेम जोन से, जिस जोन से आप क्या थे, सीबीटी क्वालिफाइड हो, उस जोन से आपके पास कॉल और मैसेज आएगा, ठीक है। कॉल और मैसेज उसी जोन से आएगा जिस जोन से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हैं, ये कहा गया है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास खुद ही कॉल मैसेज आए तो वो वेट कीजिए, उस जोन से आएगा जिस जोन से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हैं। बट अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे जोन में अप्लाई करना तो उसमें आपको खुद ही वहाँ के वैकेंसीज के बारे में पता करते रहना होगा, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करना होगा उस जोन का, और जब भी उसमें वैकेंसी आती है आप खुद से जाकर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रोसेस का डर नहीं है दो, ठीक है। मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका जॉब नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे अनदर जोन में आपको खुद अप्लाई करना है, और जिस जोन से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड है वहां से आपके पास डायरेक्ट खुद ही कॉल मैसेज आ जाएगा। क्लियर? बस इतनी सी अंतर है। आप चाहे तो एक बार में 2-3 जोन में अप्लाई कर सकते हैं। अब वो ऑफलाइन फॉर्म था जिस टाइम आपको सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई करना था, बट अब जो है सो ये जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आप पूरे ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट में किसी भी जोन में जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एट द सेम टाइम यू कैन अप्लाई इन 2, 3, 4, 5 जोन्स, ठीक है। मतलब एक ही समय में आप 2, 3, 4, 5 कितने भी जोन में चाहें, है ना, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप में से किसी का कमेंट था कि सर क्या मैं एक साथ में 2 जोन में अप्लाई कर सकता हूँ? एकदम कर सकते हैं, 2 या 3 में 4 में जितना हम चाहो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके साथ
आपको एक और बात बता दूं कि जहां से आप सीबीटी एग्जाम क्वालिफाइड हैं वहां से तो खुद ही कॉल मैसेज आ रहा है। पहले आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ डेमो होगा दोस्तों। पहले डेमो, अगर आप डेमो क्लियर अच्छा करते हैं, अच्छा रहा डेमो, तब आपका फिर आगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। हाँ, कोई कैंडिडेट ये कहते हैं कि सर जिस पोस्ट के लिए मैं अप्लाई किया हूँ शायद उस पोस्ट के लिए 2 ही कैंडिडेट हों, सिर्फ 2 कैंडिडेट्स, तो क्या डेमो और इंटरव्यू थोड़ा एवरेज जाने पे भी सिलेक्शन हो जाएगा? तो हाँ, हो जाएगा। चूंकि बस 2 ही कैंडिडेट है ना, तो वो दोनों में जिसका ज़्यादा बेहतर है, एवरेज में भी जो बेहतर ज़्यादा कर पाया उसी का सिलेक्शन पहले होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा सीट हैं, खाली 2 ही कैंडिडेट गए हैं, तो फिर दोनों का सिलेक्शन हो सकता है। थोड़ा बहुत एवरेज रहा तो, बहुत गड़बड़ हो गई तो फिर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, फिर वो दूसरे प्रोसेस अपनाएंगे। ठीक है, या फिर प्राइवेट टीचर ऐसे ही रख लेंगे अलग से। बट आपका अगर डेमो और इंटरव्यू थोड़ा एवरेज भी रहा है, कैंडिडेट कम है, पोस्ट ज़्यादा है, तो फिर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अब है दोस्तों बात हम लोग करेंगे डेमो ऑफ लाइब्रेरी असिस्टेंट। लाइब्रेरी असिस्टेंट का डेमो कैसे होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, खासकर वे लोग ध्यान से सुनेंगे जो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए अप्लाई किए हैं या करेंगे, तो उनको दोस्तों ध्यान देना है। पहले तो उनसे बहुत सारा लाइब्रेरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लाइब्रेरी क्या है, व्हाट इज लाइब्रेरी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का जो कह सकते हैं ना, लाइब्रेरी जो शब्द है उस शब्द के बारे में पूछा जाएगा कि ये शब्द पहले स्टार्ट यानी कह सकते हैं इसको डिराइव कहाँ से हुआ, ये शब्द कहाँ से लिया गया, उसके बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, आपको डेमो के तौर पे ये किया जाएगा कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हो तो वहाँ पे किस प्रकार से आप बुक को अरेंज करेंगे, चूँकि आपको बुक अरेंज करके रखना होता है ना। बहुत सारे बुक होते हैं, तो सभी बुक एक बार में, जो एक्सपर्ट लाइब्रेरियन होते हैं उनसे कोई भी बुक पूछो, एक बार में वो बुक सिंपल से जहाँ रखें वहाँ से निकाल लेते हैं। उनको पूरा बुक ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सी बुक कहाँ पे रखा रहता है। जैसे आप मेडिकल दुकान में जाते हैं तो मेडिकल बड़े बड़े होलसेल में जाओगे तो बहुत सारे वहाँ पे लाखों में दिखता है दवा रखा हुआ है। बट आप जो वहाँ के परमानेंट वर्कर है ना, स्टाफ, उससे अगर मांगे कोई दवा तो वो डायरेक्ट वहीं पे जाता है जहाँ पे उसको दवा रखा हुआ है, वो उसको पता है कि मेरा दवा ये वाला यहाँ पे है, इस तरह से। तो वो कैसे अरेंज करते हैं ये आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग सेट में उसको डिवाइड करके 1 2 3 4 5 सेट में अलग अलग, तो वो कैसे डिवाइड करके आप अरेंज करेंगे वो पूछा जाएगा आपसे, डेमो में वो देखा जाएगा, है ना। फिर आप वो जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं वो कैसे करेंगे वो बताइए। इस तरह से बहुत सारे काम हैं आपको वहीं पे, मतलब आप लाइब्रेरी का ही जो काम है ना उसी काम से रिलेटेड आपसे डेमो में लिया जाएगा। ये नहीं कि आपको पढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा। हाँ, कभी ये हो सकता है कि आपको क्लास में भेज दिया जाए, बोल दिया जाए कि बच्चों को लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बताइए कि लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस क्या है, लाइब्रेरी में बुक कैसे रखे जाते हैं, ये सारा कुछ थोड़ा बहुत समझाने के लिए भी बोला जा सकता है। इसलिए आप उस तरह से भी तैयारी करके जाएंगे कि अगर बच्चों को पढ़ाने बताने के लिए बोल दिया जाए लाइब्रेरी से ही रिलेटेड, कोई दूसरा टॉपिक नहीं, लाइब्रेरी का ही टॉपिक रहेगा, तो आप उसको बता भी पाएँ। और अगर आपको खुद से कह दिया जाएगा कि आप खुद से अच्छे से अरेंज करके, जैसे बहुत सारा बुक रखा हुआ है जैसे तैसे वहाँ पे रखा रहेगा, हो सकता है, और आपको कह दिया जाएगा कि इस बुक को अरेंज करके दिखाओ, कैसे आप अरेंज करोगे, कैसे रखोगे वो दिखाना होगा। उसको रजिस्टर मेंटेन कैसे करेंगे, कोई बच्चा लिया तो उसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कभी बुक जमा किया तो वो कैसे करेंगे, आपके पास सीनियर्स आ गए आपके ही स्कूल का स्टाफ तो उनको कैसे शो करेंगे, ये सारा कुछ है जो आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से आपको करके दिखाना पड़ सकता है। और कभी हो सकता है कि आपको स्कूल के क्लासरूम में या फिर वहीं पे जो बैठे लोग होंगे पैनल में, उन्हीं लोग बोल दे कि हमें एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करके आप हमें बताओ कि लाइब्रेरी क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वहाँ पे बुक कैसे रखे जाते हैं, मतलब हमें भी सिखाइए। जैसे कि आप कोर्स किए होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा, वैसे ही वहाँ पे उन्हें पढ़ाने के लिए कहा जाएगा। ये है लाइब्रेरी असिस्टेंट का डेमो क्लास का। ठीक है, इस प्रकार से आपसे डेमो लिया जाएगा दोस्तों। तो इस लेवल में आप तैयारी करके जाना, याद रखेंगे कि आपकी पास तैयारी बेहतर होगी तब आपका सिलेक्शन बेहतर तरीके से तय माना जाएगा कि आपका हो सकता है सिलेक्शन। ठीक है, अगर आपकी तैयारी ही गड़बड़ है तो फिर आपका सिलेक्शन पे डाउट रहेगा। क्लियर? तो ये थी दोस्तों आप सभी का डाउट, शायद लगता है मुझे कि आप सबका डाउट संभवतः क्लियर हो गया होगा। आपको फिर से ध्यान में रखना है कि डेमो इंटरव्यू के लिए जब आपको कॉल किया जाएगा, किस जोन से, जिस जोन में आप ऑफलाइन फॉर्म जमा किए थे वहीं से सिर्फ आएगा। बाकी अनदर जोन में आप जाना चाहते हैं, अनदर स्टेट में जाना चाहते हैं
तो फिर आपको खुद से वहाँ के वेबसाइट पे चेक करके आप पता करके आपको अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया हूँ जिसमें झारखंड जोन आई में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। तो जो लोग कोई दूसरे स्टेट में हैं या कहीं भी हैं, वो चाहते हैं कि झारखंड जोन आई में हम अप्लाई करें, यहाँ पे जॉब मिलेगा तो लेना चाहते हैं, तो उन्हें खुद से आकर अप्लाई करना होगा। और उसमें डेट दिया हुआ है, उस डेट पे वो जाकर के वहाँ पे अपना पेक सर्टिफिकेट के साथ आएंगे और डेमो देंगे। उनका भी अगर सही रहा तो डेमो उनका भी सही रहा तो उनको आगे इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा। और अगर सब कुछ बेहतर रहा तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई, कंप्लीट प्रोसेस क्या है आपको पता चल गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करेंगे दोस्तों। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ठीक है, उससे पहले दोस्तों कि वीडियो को मैं स्टॉप करूं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट फिर से अगेन कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।